कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें सिर्फ डोमेन फाइंड करना है। तो फर्स्ट है इसमें fx 1/x+2, ऐसे क्वेश्चन तुम कर चुके हो, बट लिखने के लिए आपके लिए क्या लिखेंगे, fx कैन बी डिफाइंड एज, रट लिया करो लाइनों को, डिफाइंड एज रियल फंक्शन। तो हम इसे रियल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कौन से केस में, ओनली व्हेन x+2 नहीं होना चाहिए इक्वल 0 के, इसका मतलब x नहीं होना चाहिए -2 के। तो ये आपके पास आ गया डोमेन। सारे रियल नंबर हो सकते हैं, डोमेन बिलोंग कर सकता है सारे रियल नंबर से, सिर्फ किसे छोड़कर, -2 को छोड़कर। तो एक नंबर के लिए है, इतना लिखोगे आप। ऐसे ही x-1 और x-3 लिखा है ऊपर न्यूमरेटर में, तो कुछ भी रख लो x की वैल्यू, फर्क ही नहीं पड़ता। इसको जो नॉट रियल नहीं बनाएगा वो हो सकता है कि न्यूमरेटर ही है, डिनोमिनेटर ही है जो इसको खराब कर सके, जो नीचे 0 लिया है और हमारा क्वेश्चन रियल ना रहे। तो हमारा फंक्शन रियल ना रहे उसको हमें ठीक करना है, रियल रखना है। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि नीचे वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर वाली लाइन लिखेंगे सेम, और फिर क्या लिखेंगे कि x-3 नहीं होना चाहिए इक्वल 0 के, यानी कि x नहीं होना चाहिए इक्वल 3 के। तो आपके पास आ जाएगा आपका डोमेन, और वो आएगा कि सारे रियल नंबर, डोमेन बिलोंग कर रहा है सारे रियल नंबर से, सिर्फ किसे छोड़कर, 3 को छोड़कर। ऊपर वाली लाइन सब में लिखते हो, तो अब मैंने नहीं लिखी। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें नीचे जो डिजिट है वो क्वाड्रिक है, और उसमें जैसे इसमें तो हमें x की वैल्यू पता है कि x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 0 आ सकता है, तो हम वो 3 नहीं रखनी, बात कुछ भी रखो। अब यहाँ क्वाड्रिक है तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन करो, और ताकि आप क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट निकाल सको कि जहाँ कौन कौन x को 0, इस नीचे वाली चीज को 0 कौन बना सकता है। तो हमने नीचे इसको सॉल्व किया, तो ये 2x-3 आ गया, नीचे फैक्टराइज कर दिया, तो ये x डायरेक्ट लिख लो फैक्टराइज करके, सबको पता है इतना, तो -2 और -1 ये आएगा, ठीक है। तो x क्या नहीं होना चाहिए, अगर x 2 होता है, सब पहले देख लो, अगर x 2 होता तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा। अब 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, तो ये 0 बन जाएगा, नीचे 0 बनना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर x 1 होता है तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा, और ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी अब 2 वैल्यू है जो नहीं रखी जा सकती, वो कौन कौन सी है, वो वैल्यू है आपकी x = 2 और x = 1 नहीं रखी जा सकती। तो वही आपके लिए फिर कॉन्सेप्ट है कि f(x) कैन बी डिफाइंड एज रियल फंक्शन, पहले वही लिखोगे, एज रियल फंक्शन ओनली व्हेन x-2 एंड दोनों ही x-1 नहीं होने चाहिए 0 के बराबर, दोनों ही 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो x भी नहीं होना चाहिए 2 के बराबर, और x नहीं होना चाहिए 1 के बराबर। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा सारे रियल नंबर, सिर्फ कौन कौन नहीं, 1 और 2 नहीं। वैसे है तो 1 और 2 को अलग अलग कहेंगे, 1 and 2 नहीं, बाकी कुछ भी 1 और 2 नहीं। सारे रियल नंबर वैलिड है बट 1 और 2 नहीं। ये भी हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, ऊपर भी क्वाड्रिक इक्वेशन दी है, नीचे भी क्वाड्रिक इक्वेशन दी है। अगर ऊपर वाला फैक्टराइज हो रहा है तो वेल है, कर लो फैक्टराइज, क्या पता कुछ कट आ जाए। लेकिन अगर ऊपर वाला फैक्टराइज नहीं हो रहा तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, हमें तो नीचे वाले की ही जरूरत है, क्योंकि नीचे 0 नहीं बन सकती, ये कंडीशन है, क्योंकि ये एक रैशनल फंक्शन है और उसमें नीचे 0 अलाउड नहीं होती, किसी भी रियल नंबर में नीचे 0 अलाउड होती नहीं। तो हमने इसके लिए भी इसको फैक्टराइज करना प्रेफर किया, तो ऊपर वाला फैक्टराइज हो भी नहीं रहा था, अगर हो रहा होता तो हम कर ही देते। तो अब नीचे वाला फैक्टराइज हो रहा है और बन रहा है x-4 और x-1, तो नीचे 0 ना आए इसके लिए x को क्या नहीं होना, x को 4 नहीं होना चाहिए, x को 1 नहीं होना चाहिए, तब नीचे 0 नहीं आएगा। तो वाली लाइन आप लिखोगे f कैन नॉट बी डिफाइंड, रियल फंक्शन तभी डिफाइन कर सकते हैं जब x-4 एंड x-1 नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल, यानी x नहीं होना चाहिए 4 और x एंड x-1 भी नहीं होना चाहिए, ना वो 4 हो सकता ना वो 1 हो सकता। तो आपका डोमेन क्या कहलाएगा, आपका डोमेन होगा सारे रियल नंबर बट ये नहीं होने चाहिए, यानी 1 और 4 को छोड़कर सारे रियल नंबर आपके लिए अलाउड है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एफ एक्स और एक्स माइनस टू रूट के अंदर। ठीक, रूट की विजिट के लिए क्या वो होती रहती है कंडीशन कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आना मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाना, जबकि हमारे फंक्शन तो रियल है और हमें तो रियल वैल्यू ही लानी है। तो x माइनस टू वाला फंक्शन है और इसका भी हमें डोमेन ही चाहिए। तो हम कौन सी वैल्यू है जो नहीं ला सकते, जो नहीं रख सकते, तो आप वो सेम लाइन तो पहले लिखोगे ही कि एफ एक्स कैन बी डिफाइंड। आलस मत करना, ये लाइन कितनी बार भी लिखो, रट जानी चाहिए। रियल फंक्शन एफ एक्स कैन बी डिफाइंड, रियल फंक्शन ओनली व्हेन, सिर्फ कब, जब जो x माइनस टू है वो बड़ा हो, इक्वल हो जीरो के। क्योंकि ये जीरो बन सकता है, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर जीरो मतलब जीरो ही होता है, मगर उसके बाद इसको नेगेटिव नहीं बनना, तो ये x माइनस टू जो है जीरो या जीरो से ज्यादा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन इसमें डली। तो ये कंडीशन डली तो आपने देखा जो x है वो होना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा। x क्या होना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा। x 2 या 2 से ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि x होना चाहिए, यानी कि डोमेन जो होना चाहिए वो बिलोंग करेगा टू इन्वॉल्व, क्योंकि देखो इन्वॉल्व वाला इक्वल लगा है 2 और इंफिनिटी तक। तो ये आपका डोमेन है 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। कंडीशंस बढ़ती रहती है। चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं और एक कंडीशन और लेके चलते हैं। जब आपके पास सेम क्वेश्चन हो लेकिन वो अपॉन में भी हो, क्योंकि जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते कि कौन सी चीज के लिए क्या लिया। सपोज यही क्वेश्चन फिफ्थ को इस बार मैंने फंक्शन के तौर पे लिया और उसे अपॉन में लिख दिया। अगर ये क्वेश्चन होता तो अब इसकी दो कंडीशन है भाई, एक तो नीचे जीरो नहीं हो सकता और ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब कंडीशन एडअप होती जा रही है। नीचे जीरो इसलिए नहीं होता क्योंकि रैशनल फंक्शन है, तो नीचे जीरो हो गया तो नॉन डिफाइनेबल हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। नीचे का तो छोड़ो, रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं आ सकता। तो अब ये दो कंडीशन है और इन दोनों कंडीशंस को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा कि ना तो नीचे जीरो आ सकता और ये है इसे बढ़ाना है। तो ऐसे को कैसे लिखेंगे? तो पहली लाइन आपको पता ही है, f(x) कैन बी डिफाइंड एज अ रियल फंक्शन ओनली व्हेन x माइनस टू सिर्फ और सिर्फ बड़ा हो सकता है जीरो से, जीरो नहीं हो सकता। यहाँ क्या था, x माइनस टू बड़ा और इक्वल भी हो सकता था जीरो के, लेकिन अब क्या केस है, अब कहता है x माइनस टू सिर्फ और सिर्फ बड़ा ही होना चाहिए जीरो से, क्योंकि वो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि वो रैशनल नंबर है। वो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो रैशनल नंबर है, तो नीचे जीरो नहीं आ सकता, और वो रूट के अंदर है तो नेगेटिव भी तो नहीं हो सकता। तो आपके लिए दो कंडीशन इकट्ठे कंबाइन हुई, तो आप क्या लिखोगे, x माइनस टू इक्वल क्या नहीं होना चाहिए, उसको बड़ा होना चाहिए जीरो से। अगर सिर्फ ये था, जब पहले रैशनल नंबर तो सिर्फ ये था, तो ये इसमें सिर्फ ये कंडीशन होती थी x माइनस टू जीरो नहीं, मतलब x माइनस टू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए, x सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हो सकता है सारा, -3, -5, -6, -1000 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है x, लेकिन x सिर्फ 2 नहीं हो सकता ना, इसकी ये कंडीशन थी। यहाँ कंडीशन देखो बढ़ गई है, यहाँ जो x है वो पॉजिटिव, आपका जो ये पूरा रिजल्ट है वो सिर्फ पॉजिटिव आ सकता है एक केस, और सेकंड कि वो जीरो भी नहीं हो सकता। तो अगर यही चीज अपॉन में आ गई तो कैसे लिखते हैं इसको, वही आपके लिए है। तो f(x) कैन बी डिफाइंड वाली लाइन लिखी आपने, फिर x माइनस टू किया हो गया, तो जो x है आपका वो 2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। दैट मीन आप कहोगे कि जो डोमेन है मेरा वो बिलोंग करेगा टू राउंड और इंफिनिटी। तो 2 राउंड क्यों रहा है, क्योंकि इक्वल का साइन तो है नहीं, तो 2 राउंड लेकर और इंफिनिटी तक, तो ये कंडीशन इन्वॉल्व हो गई इसमें। तो ऐसी कंडीशन बढ़ती चली जाएंगी। अब रूट के अंदर स्क्वायर और वो अपॉन में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें है f(x) जो है वो 1 अपॉन में, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। तो एक तो अपॉन में रैशनल की वजह से एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन की रूट के अंदर है, डोमेन ही निकालने है अभी। तो अभी डोमेन के लिए क्या नहीं होना चाहिए 1 माइनस एक्स का, एक कंडीशन रैशनल की वजह से जीरो नहीं होना चाहिए, रूट की वजह से इसे बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए जीरो। तो कौन सी कंडीशन है जो दोनों में कॉमन है, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। चलो तो जीरो नहीं होना चाहिए कंडीशन हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन वैलिड है कि नीचे ना जीरो ना आए, जीरो से बड़ा कुछ भी आ जाए। तो दोनों के लिए ठीक है।
रूट के अंदर नेगेटिव ना आए ये भी हो जाएगा, और नीचे रैशनल नंबर है 0 ना आए ये भी हो जाएगा। तो आप वही लिखोगे अपना एफ एक्स कैन बी डिफाइन ओनली व्हेन, तो ओनली व्हेन कब डिफाइन किया जा सकता है, जब 1 माइनस एक्स सिर्फ क्या हो 0 से बड़ा हो। अब आपने 1 यहाँ रखा और x यहाँ चला गया, तो जो इसका मतलब क्या है, x जो है वो लेस देन 1 है। देखो लेस देन का साइन लगाओ ना, ऐसे होता है तो ये लेस देन होता है, तो x लेस देन 1 है, तो x 1 नहीं है, x लेस देन 1 है, तो आपका जो डोमेन है वो बिलोंग करेगा आपके पास लेस देन 1 यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, जिसमें 1 इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि साइन के नीचे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि नीचे 0 नहीं हो सकता। तो ये आपसे आंसर आ गया। पता है ये क्वेश्चन आजकल, तो पिछली बार तो एमसीक्यू बहुत आए थे, 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आए थे, तो इतने छोटे छोटे से अंतर से वो सवाल दे देते हैं, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है, इसमें नहीं लगा रखा है, इसमें कौन सा ब्रैकेट लगा रखा है, फिर उसमें से एक क्वेश्चन एक ऑप्शन क्या होता है ठीक होता है। तो अगर ब्रैकेट्स की नॉलेज नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखा है, फिर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे कि डोमेन इनमें से कौन सा है बता दो। तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन ये है। अगर ये डिजिट इस समय अपॉन में नहीं होती, सिर्फ ऊपर होती, तो डोमेन होता ये -1 और सिर्फ 1 और माइनस इंफिनिटी ये वाला होता, तब इसमें ये इन्वॉल्व होता, क्योंकि ऊपर होता तो उसमें 0 भी हो सकता था, ये 0 के बराबर भी हो सकता था, तो यहाँ पर भी इक्वल का साइन आता, तो ये चेंजेस होते। ठीक है, अब है अगला 4 माइनस एक्स है, अभी अपॉन में नहीं है, अपॉन में नहीं है तो एक ही कंडीशन है, तो इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, इसको डिफाइन किया जा सकता है ओनली व्हेन, कब डिफाइन किया जा सकता है, सिर्फ ओनली व्हेन 4 माइनस एक्स ना हो, सॉरी ग्रेटर देन हो इक्वल हो 0। सिर्फ कब डिफाइन किया जा सकता है, जब 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल हो 0। तो 4 को यहीं छोड़ दो तो x, अब इसमें भी क्या है, x क्या है, वो लेस देन इक्वल 4 के है, तो डोमेन क्या हुआ आपका, x लेस देन है, तो डोमेन बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से 4 तक। 4 तक में 4 क्या हुआ, इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा है। यहाँ इक्वल का साइन क्यों लगा है, क्योंकि ये अपॉन में नहीं है, ये ऊपर है, और ऊपर 0 आ सकती है। अगर यही डिजिट अपॉन में होती, ऐसे होता, तो यहाँ ये इक्वल का साइन नहीं आ सकता था, तो यहाँ ये ब्रैकेट क्या आते, राउंड ब्रैकेट आते। ये छोटे छोटे से डिफरेंस अच्छे से कर लो, ताकि जब बड़े क्वेश्चन करो तो आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है ये भी। नेक्स्ट करते हैं, अब हमारे पास ये 1 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, एक तो ये कॉर्डिक है, दूसरा ये रैशनल है, और तीसरा ये रूट के अंदर भी। अब ये 3 कंडीशंस है। क्या नहीं होना चाहिए, इसको डिफाइन करने के लिए ये बड़ा क्वेश्चन है जैसे, तो एफ एक्स कैन बी डिफाइंड रियल फंक्शन, इसे रियल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं ओनली व्हेन, सिर्फ कब, जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा हो 0 से। 0 हो नहीं सकता ना अपॉन में, तो बड़ा हो 0 से, तभी आप डिफाइन कर सकते हो। तो x ये इधर ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप कहोगे 4 इधर और ये एक्स स्क्वायर इधर, x क्या आ जाएगा आपके पास +-2। अभी भी लेस देन वाला साइन है +-2 के लिए, तो x बिलोंग करेगा -2 से लेकर, मगर ब्रैकेट कौन आएगा, राउंड, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, -2 से लेकर 2 तक। तो ये तो हो गया आपके डोमेन। क्या हो जाएगा इसका, ये भी डोमेन। तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ आपसे डोमेन ही पूछे थे, तो इसका ये डोमेन आ गया। बट अगर इसी क्वेश्चन में, क्योंकि ये स्पेशल थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन में अगर रेंज पूछता तो क्या करते हैं, चलो रेंज देखते हैं। तो सबसे पहले y इक्वल क्या होता, एफ एक्स, अगली लाइन में यानी कि y इक्वल होता है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो y स्क्वायर हो गया, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमें x को y की टर्म में लाना है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, तो ये आ गया 1/y स्क्वायर। 1/y स्क्वायर को अब इस साइड ले आएंगे, तो 4 माइनस 1/y स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। आप करते जा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो रही है अभी तक तो। और फिर इसके बाद क्या आएगा, इसका एलसीएम लूंगी, तो ये 4y स्क्वायर -1/y स्क्वायर, और ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब फाइनली x कितना आ गया, फाइनली x आ गया 4y स्क्वायर -1/y स्क्वायर, और ये रूट के अंदर बना एक अच्छा क्वेश्चन। अब ये 6 नंबर में बनेगा। ठीक है, तो 4y स्क्वायर -1y स्क्वायर ये आ गया। अब x को आप कब डिफाइन कर सकते हो, पहले तो इस y को कभी 0 नहीं हो सकता,
एक तो केस पक्का है कि y नीचे लिखा है अकेला और वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीरो होते ही नॉट डिफाइनेबल बन जाएगा। दूसरा केस कि ऊपर नेगेटिव, चलो ये तो स्क्वायर है, नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता होगा, ठीक है, लेकिन कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं रख सकते आप जब आपका ऊपर वाला डिजिट भी क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो आप इसके लिए लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे भाई x कैन बी डिफाइंड, x को कब डिफाइन कर सकते हैं हम, जब 4y स्क्वायर माइनस 1, 4y स्क्वायर माइनस 1 क्या ना हो, वो बड़ा हो, इक्वल हो जीरो के, एंड y इक्वल ना हो जीरो के। ये पूरा फंक्शन, ये पूरा ऊपर वाला बड़ा हो, इक्वल हो जीरो के, क्योंकि ऊपर नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि रूट के अंदर है, नीचे नेगेटिव आ ही नहीं सकता, y का स्क्वायर है वो, तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, जीरो आने का चांस नहीं होना चाहिए बस, तो जीरो नहीं आना चाहिए, ये आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग डिजिट उधर गई तो 4y स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारे पास 1, तो नेक्स्ट में आ गया कि y स्क्वायर इक्वल हो गया 1/4, 1/2 हो जाएगा रूट के अंदर, वो भी किसका, प्लस माइनस का, प्लस माइनस का 1/2 होगा, ठीक है। साइन किसके साथ लगा हुआ देखो, इस बार साइन कहाँ है, y की तरफ लगा हुआ है, यानी y ग्रेटर देन, जब y ग्रेटर देन होता है तो यूनियन वाला कॉन्सेप्ट होता है, किसका कॉन्सेप्ट होता है, यूनियन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रेंज है आपके पास, रेंज बिलोंग करेगी, क्योंकि ये क्या है, माइनस हाफ से प्लस हाफ तक, तो माइनस हाफ पहले, क्योंकि इसमें तो वो है यूनियन वाला है, तो इससे इंफिनिटी से माइनस हाफ तक, माइनस हाफ इन्वॉल्व, देखो इन्वॉल्व वाला साइन, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है, और यूनियन पॉजिटिव हाफ से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, लेकिन एक्सेप्शनल में जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस हाफ से, वैसे तो इनके बीच में जीरो है ही नहीं, क्योंकि माइनस हाफ से हाफ तक पहुंचने में जीरो ऑलरेडी गायब हो चुकी, तो इसकी भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपके लिए ये आंसर है, क्यों है आपको पता चल गया, क्योंकि जो आपका y है वो ग्रेटर देन माइनस प्लस हाफ है, अगर लेस देन होता है तो माइनस हाफ से लेकर हाफ तक आंसर होता है, जब ग्रेटर देन होता है तो इधर वाली साइड भी इन्वॉल्व होती है, उधर वाली साइड भी इन्वॉल्व होती है, तो ये माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ और हाफ से फिर पॉजिटिव इंफिनिटी तक आंसर आ गया। क्लियर है सबको। अब है, अगर मुझसे इन्हीं क्वेश्चनों के भी रेंज मांग लिए जाते तो मैं क्या करती, तो 4 - x को लेके चलते हैं, चलिए इसे लेके चलते हैं, इसका रेंज क्या आएगा, और अगर ये कम ही मार्क्स में आएगा क्योंकि अपॉन में नहीं है, ये क्वेश्चन आते हैं ज्यादा मार्क्स के, ठीक है। तो अगर ये तुम्हें पता है कि इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसका जो रेंज बिलोंग करेगा वो जीरो से लेकर जीरो इन्वॉल्व है, जीरो से लेकर कुछ भी आ सकता है पॉजिटिव इंफिनिटी तक, तो वो जीरो से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, तो ये इसका रेंज होगा। नेगेटिव नहीं आ सकता, ये श्योर है, क्योंकि वो रूट के अंदर है, तो बाहर आएगा तो नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक अलाउड है, क्योंकि आप कोई वैल्यू भर ही नहीं सकते जिसकी वजह से वो नेगेटिव आ जाए। और अगर इसको देखोगे तो इसका आंसर क्या आ सकता है, इसका आंसर कभी भी जीरो नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता, इस वाले का आंसर जीरो भी नहीं आ सकता, नेगेटिव भी नहीं आ सकता, तो जो इसकी रेंज होगी वो बिलोंग करेगी जीरो से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। क्यों है इसमें जीरो इन्वॉल्व, क्यों है, क्योंकि अपॉन में नहीं था, ये अपॉन में नहीं था, इसलिए जीरो आ सकता था, ऊपर जीरो आ सकता है, लेकिन इसमें रेंज यानी कि आंसर, इसे सॉल्व करके कभी जीरो नहीं आ सकता। आप कोई भी वैल्यू रख लो, यहाँ आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो पॉजिटिव आएगी, ऐसी कोई वैल्यू नहीं बनेगी जो इसे जीरो बना दे, और यहाँ जीरो बन नहीं सकती। तो इसका आंसर क्या होगा कि जीरो से लेकर ये, लेकिन जीरो इन्वॉल्व नहीं होगी।